डीएनए में अब हम आरक्षण को अंतरिक्ष तक पहुंचाने की तैयारी का विश्लेषण करेंगे। हमारे देश में राजनीति के एक वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष में आरक्षण का प्रयोग वो करना चाहते हैं। इस प्रयोग का आइडिया उन्हें शुभांशु शुक्ला को देखकर आया, जो अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद आज ही धरती पर लौटे हैं। जब उनकी लैंडिंग हो रही थी तब मां के हाथ जुड़े हुए थे, सांसें रुकी हुई थी, पिता के हाथ में तिरंगा लहरा रहा था, आंखें आसमां की ओर लगी हुई थी। देश के कोने कोने से करोड़ों लोगों की आंखों में गर्व और गौरव का दर्पण था। तभी शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में 18 दिन बिताकर पानी पर लैंड किया। शुभांशु के शुभ आगमन होते ही देखिए मां की आंखें कैसे छलछला गई। उन्होंने शुभांशु के पिता के कंधे पर धीरे से अपना सिर रख दिया। पिता ने भी शुभांशु की मां के चेहरे पर अपना हाथ रखकर उनके आंसू पोंछे। ये खुशी के आंसू हैं। बेटा अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा कर लौटा। आज शुभांशु शुक्ला के सकुशल लौट आने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के 139 करोड़ लोग खुश हैं। बस एक चेहरे पर मायूसी है। इन्हें इस बात का गम है कि अंतरिक्ष में कोई शुक्ला क्यों गया था। उदित राज धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में भी आरक्षण चाहते हैं। उनका सवाल है कि ब्राह्मण को क्यों, दलित को अंतरिक्ष क्यों नहीं भेजा गया। जो पहले राकेश शर्मा भेजे गए तो उस समय SC ST OBC के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो किसी दलित OBC को भी शुक्ला जी की जगह पर भेजा जा सकता है। यानी उदित राज के हिसाब से स्पेस यात्रा का मौका कोई लकी ड्रॉ है, जो इसको नहीं तो उसको या किसी और को दिया जा सकता है। या उनकी समझ से स्पेस मिशन कोई बिग बॉस का कोई तमाशा है, जिसमें उदित राज जैसे बयानवीरों को मौका मिलने का चांस ज्यादा है। क्या उन्हें यह नहीं पता कि एस्ट्रोनॉट को कास्ट देखकर, जाति देखकर सेलेक्ट नहीं किया जाता है, कैपेबिलिटी देखकर के सेलेक्ट किया जाता है। इस बार मुझे लगता है बारी थी, किसी बैकवर्ड को, किसी दलित को भेजना चाहिए था। कोई परीक्षा तो देके गए नहीं कि नासा में कोई परीक्षा कंडक्ट किया, उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ। उदित राज की ये दलील समझ से परे। वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एग्जाम होता तो किसी दलित या OBC कैंडिडेट में वो योग्यता नहीं है कि वो स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट हो सके? शुभांशु शुक्ला जिन 4 लोगों के साथ स्पेस यात्रा पर गए थे, वो सब के सब NDA की ट्रेनिंग से निकले हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं। इसरो IISc बेंगलोर से एक कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद चुने गए। भविष्य में शुक्ला जी के बदले किसी और सरनेम का व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वो जो भी होगा वो अपने टैलेंट के दम पर ये सौभाग्य हासिल करेगा, रिजर्वेशन के दम पर नहीं। इस बयान की वजह से उदित राज सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि नासा और स्पेसक्राफ्ट कोई पंचायत नहीं है जो कास्ट सर्टिफिकेट देखकर रॉकेट लॉन्च करे। एक ने लिखा कोई भी हो, दलित, OBC, अपर कास्ट, स्पेस में सिर्फ बेस्ट जाएगा। शुभांशु शुक्ला स्पेस मिशन पर अपनी योग्यता और शिक्षा की वजह से गए। एक यूजर ने सलाह दी कि पहले SC ST और OBC वर्ग के समृद्ध लोग अपने बच्चों के लिए आरक्षण का लाभ लेना छोड़ें और रिजर्वेशन का लाभ गरीब, दलित और पिछड़ों को लेने दें। ये सुझाव खुद दलित समुदाय से आने वाले चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भी दे चुके हैं। उदित राज ने पहली बार इस तरीके के विवादास्पद बयान नहीं दिए हैं। राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर उनके बयानों से जाति की बात नहीं जाती। साल 2021 में वाराणसी में उन्होंने राम मंदिर और भगवान राम और उनके पिता दशरथ की जाति पर बयान दिया था। 2022 में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करते हुए कहा था, द्रौपदी मुर्मू जी की चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। 2022 में ही उदित राज ने EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति की मानसिकता को चुनौती देता हूं। उन्होंने दावा किया, जब SC ST OBC के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात आई तो कोर्ट ने 50% की सीमा का हवाला दिया, लेकिन EWS के लिए ऐसा नहीं किया। इसी साल पहलगाम हमले के मुद्दे को भी उदित राज ने जाति जनगणना के मुद्दे से जोड़ दिया और अब अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी आरक्षण की बात उन्होंने कर दी। उदित राज से कहीं आगे उनके नेता राहुल गांधी हैं। अब हम आपको राहुल गांधी के उन बयानों के बारे में याद दिलाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर थे लेकिन जाति से जोड़ दिए गए। पिछले साल राहुल गांधी ने वॉशिंगटन DC में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में कहा, हम तब तक आरक्षण खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक भारत एक निष्पक्ष देश नहीं बन जाता, और भारत अभी निष्पक्ष नहीं है। साल 2024 में ही राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि OBC, दलित और आदिवासी सांसदों को बीजेपी में कोई शक्ति नहीं मिलती। साल 2024 को ही अपने एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि नौकरशाही, न्यायपालिका और मीडिया में दलित, OBC और आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। इसी साल पहलगाम हमले को जाति जनगणना के मुद्दे से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तब उनकी जाति पूछी गई।
साल 2025 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई और दलित, ओबीसी और आदिवासी वोटरों की आवाज दबाई गई। अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या दुनिया में कहीं भी अंतरिक्ष यात्रा के लिए आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था लागू है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं है। नासा, इसरो, स्पेसएक्स, रॉसकॉस्मोस या अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन कड़े एग्जाम, ट्रेनिंग और मेडिकल जांच के आधार पर करती हैं। हालांकि कुछ देशों में अंतरिक्ष मिशन में विविधता को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अलग अलग देशों के लिंग या पृष्ठभूमि के लोग शामिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सॉम 4 मिशन में भारत, हंगरी और पोलैंड जैसे देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल किया गया। यह विविधता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा है, न कि आरक्षण की नीति है। यानी साफ है कि अंतरिक्ष यात्रा में आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था कहीं भी लागू नहीं है और चयन पूरी तरीके से मेरिट और विशेष प्रशिक्षण पर आधारित होता है। ये बात उदित राज को जान लेनी चाहिए।